गेस्ट पोस्टिंग फील्ड को लेकर बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिनको आज तक कोई भी दूर नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, न चाहते हुए भी आपको ये वीडियो कंप्लीट और एंड तक देखना पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, कुछ ऐसी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैं मसूल कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों को मैंने रिप्लाई भी किए हैं इसी बात पर कि आप लोगों ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेंडर साइट्स की। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वेंडर साइट्स की जो प्राइजेज़ हैं वो 10, 15, 20 डॉलर तक क्यों नहीं होती। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि प्राइसेस कम नहीं करते, उनसे प्राइसेस किस तरह से कम करवाई जाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर बार ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हैं, DAPA को मद्देनज़र रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जो है जिनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोला था, जब भी हमने डील करनी है किसी भी वेंडर के साथ तो हमने ये नहीं देखना कि उस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है या डोमेन रेटिंग है वो कितनी है। अब होता ये है कि हमें बताया जाता है कि जिस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई होगी, उसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ तक हमें ये भी बताया जाता है कि मार्केट में हमने जिस भी वेंडर के साथ डील करनी है, हम कोशिश करेंगे कि 10, 15, 20 या 30 डॉलर तक हम यहीं तक हमारी जो डील है फाइनल होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब भी वेंडर को ईमेल करते हैं, ईमेल करने के बाद उसका रिप्लाई आता है। अब रिप्लाई में हमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस उनकी देखने को मिल रही होती हैं, हालांकि हम एक वेबसाइट को देख रहे होते हैं, उस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 20 होती है, 25 होती है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो $200 है, $150 है। यहाँ पर हम जो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों, इतनी प्राइसेस क्यों, हालांकि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत कम है। हम जज करते हैं किसी भी वेबसाइट को उसकी डोमेन अथॉरिटी से, और सेकंड हम ये देखते हैं कि इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कितनी है। ट्रैफिक को लेके बहुत सारे लोगों के जहनों में ये है जिस वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी होगी उस वेबसाइट को बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि ट्रैफिक पर हमने डिपेंड नहीं रहना। आज वेबसाइट पर ट्रैफिक है तो कल नहीं है। अगर फर्ज करें आज किसी वेबसाइट पे 5000 ट्रैफिक है ना, तो आपने 5000 ट्रैफिक को देखती है, उसके साथ डील को 20 में फाइनल। अब उस वेबसाइट की प्राइस कितनी है, 5 है $10। अब यहाँ पर देखिए ना, एक वेबसाइट उसकी प्राइस 5 है $10, लेकिन उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है, 5000। आपने 5000 ट्रैफिक को देखते उसके साथ डील को फाइनल कर लिया। अब जैसे ही आपने डील को फाइनल किया तो नेक्स्ट जो वेबसाइट पे ट्रैफिक थी वो 0 पर चली गई। क्या आपने जब क्लाइंट को शो करवाई, क्लाइंट से फर्ज करें आपने चार्ज कर लिए $40, लेकिन क्लाइंट कहता है नहीं, मैंने तो उसके आपको पे करने हैं $20, $15 या $30 मैंने आपको पे करने हैं। वेबसाइट में ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि मैं आपको इसके पे करूं। तो यहाँ पर बहुत सारी हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो जब भी हमने किसी से भी डील करनी है तो हमने ना ट्रैफिक को देखना है और ना ही हमने ये चीज़ देखनी है कि वेबसाइट का जो रैंक है वो कितना चल रहा है। अगर हमने कुछ देखना है तो वो है इसका गूगल इंडेक्स। वेंडर की कोई भी वेबसाइट है उसको अगर हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज में सिर्फ हमने एक जो चीज़ देखनी है वो है गूगल इंडेक्स। जिस भी वेबसाइट का गूगल इंडेक्स जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा मार्केट में कब से काम कर रहा है, कितने अरसे से काम कर रहा है और इस वेबसाइट की जो कंडीशन है वो क्या है। अब फिर बात वही आ गई कि लोग देखते हैं ट्रैफिक को, तो ट्रैफिक आपने नहीं देखनी। जब भी आपने किसी वेंडर के साथ डील करनी है, किसी भी वेबसाइट को आपने ईमेल करनी है, तो आपने ये चीज़ कभी भी नहीं देखनी कि इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कितनी है। ट्रैफिक हम नहीं देखते, हमने जस्ट देखना है तो इसका गूगल इंडेक्स। अगर गूगल इंडेक्स इसका अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई बंदा 500 आर्टिकल या 1000 आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है ना, तो उसकी जान निकल जाती है इतने आर्टिकल पब्लिश करने में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे होते हैं कि यार इस वेबसाइट पे ट्रैफिक तो है नहीं और इसकी डोमेन अथॉरिटी भी 30 to 40 है, तो इसकी प्राइस जो है 5 से $10 या $15 होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हमें ये देखना चाहिए कि वो बंदा मार्केट में कब से काम कर रहा है, कितने अरसे से काम कर रहा है और उसने अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं। लेकिन हम सामने वाले को नहीं देख रहे होते कि उसने जो प्राइजेज़ हमें बताई हैं, प्राइजेज़ उसकी बहुत ज़्यादा हैं, वो किस वजह से हैं। हम तो सिर्फ ट्रैफिक को देख रहे होते हैं, तो ट्रैफिक को हम नहीं देखते। मार्केट में ट्रैफिक मैटर नहीं करती। अब देखिएगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि लिंक इंसर्शन करवाते हैं, लिंक इंसर्ट करवाते हैं आर्टिकल्स के अंदर, तो वो हमेशा वही वाली वेबसाइट पिक करेंगे जिस वेबसाइट पे कंटेंट ज़्यादा होगा।
तो कंटेंट उसी वेबसाइट पे ज़्यादा होगा ना जिस पर आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश होंगे, और जिस पर आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश होंगे वो जाहिर सी बात इंडेक्स भी होंगे। तो जितने ज़्यादा इंडेक्स हुए होंगे उसको फिर हम गूगल इंडेक्स में कवर करेंगे कि इसका गूगल इंडेक्स इतना है। फर्स्ट करें एक वेबसाइट, उसका गूगल इंडेक्स हमें 1000 शो हो रहा है, 1000। इसका मतलब कितने आर्टिकल हैं उस वेबसाइट के अंदर? ऑलमोस्ट 1000। कुछ अदर पेजेस भी हैं जो कि इंडेक्स हुए होते हैं। जो क्लाइंट है उस वेबसाइट को खुशी खुशी लेकर उस पर आपको काम देगा। हाँ, लेकिन हम सिर्फ ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक आपने कभी नहीं देखनी। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर कोई वेबसाइट है उसका गूगल इंडेक्स अगर आपके सामने है ना 100, 150, तो आपने कोशिश करनी है कि उस वेबसाइट को आप इग्नोर कर दें। इग्नोर उस सूरत में आपने करना है कि अगर उसका आपको डोमेन और पेज अथॉरिटी देखने को मिल जाए 40, 50 या 60। अब बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी वेबसाइट पर डोमेन और पेज अथॉरिटी को लीगल तरीके के साथ बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे टूल्स भी हैं मार्केट के अंदर जिनके थ्रू से होता है। आपने जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है उसका आपने गूगल इंडेक्स चेक करना है। अगर गूगल इंडेक्स उसका 100 है, 150 आ रहा है और उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर इस आपने फ़ौरन समझ जाना है कि इस बंदे ने इलीगल वे से अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करवाया है। तो आपने फिर कोशिश ये करनी है कि आपने इस वेबसाइट को फ़ौरन ही इग्नोर कर देना, अपनी लिस्ट के अंदर से निकाल देना है। और अगर एक ऐसी वेबसाइट जिसका गूगल इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है, 250, 300, 500 या 1000 या इससे भी ज़्यादा आपको देखने को अगर मिल रहा है, तो आपने फिर ये करना है कि आपने उस वेबसाइट के साथ जो डील है उसकी प्राइस के मुताबिक ही बनानी है, ठीक है ना। आपने सामने वाले की मेहनत को देखना है। कुछ बंदे ने अगर 500 आर्टिकल लगाया तो 500 आर्टिकल लगाने में कितना टाइम लगता है, बंदे की जान निकल जाती है, मुझे पता है, क्योंकि हम करते हैं ना ब्लॉगिंग। एक आर्टिकल को लिखने के साथ साथ पब्लिश करने में बंदे का सारा दिन जो है वो निकल जाता है, अगर सही वाला करना हो तो। अगर हम टूल से भी करते हैं ना लिख के, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारी चेंजिंग करनी होती हैं। उसको फिर पब्लिश करने में हमारा जो काफ़ी जो टाइम है इसमें वो स्पेंड होता है, एक एक चीज़ इसकी देखना पड़ती है। तो अपने जहनों से ये चीज़, ये बात आप निकाल दें कि हर एक वेबसाइट आपको $5-10 में मिलेगी। $5-10 में हर एक वेबसाइट। आजकल देखिए महंगाई कितनी है, प्राइसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं, और मार्केट में हमारे माशाल्लाह जो टीचर्स हैं सिखाने वाले, वो एक ही मेथड हमें बताए जा रहे हैं, राइट फॉर अ सर्च करो, गूगल पे साइट्स निकालो। और फिर होता ये कि वेबसाइट में भी कुछ नहीं होता, ना गूगल इंडेक्स, ना कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं होता, और हमें प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगी ना जब हमें पता ही एक मेथड है, एक मेथड को हज़ारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके वेंडर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेम तरह की ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो फिर वो समझते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, तो प्राइसेस को वो फिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। हम डिफरेंट वे से जो वेंडर्स हैं उनको फाइंड करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट के अंदर। बस ये कि हमें पता होना चाहिए, हमें कोई बंदा बताने वाला हो तो हम मार्केट में प्रॉपर रह के काम कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वीडियो देखने वाले तो बहुत सारे हैं मेरी, लेकिन वीडियोज़ को कंप्लीट नहीं देखते। मैंने 12 मरतबा बहुत सारी चीज़ें जो कवर कर रखी हैं अपने वीडियोज़ के अंदर। मुझे बस इसी बात का दुख है कि हमारी जो मेहनत है वो यहाँ पर आके रायगा हो जाती है, यकीन करें। और इस बात का दुख भी होता है जब हम अपने वीडियोस के एनालिटिक्स चेक करते हैं ना, तो वहाँ पर व्यूज़ के हिसाब से ना होने के बराबर है। अगर 20 या 25 मिनट की वीडियो में अपलोड करता हूँ ना, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो इसकी है 1 से 2 मिनट होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लोग वीडियोस देखते ही नहीं हैं। अब रात को जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसका जो वॉच टाइम है वो समझ लीजिए 100 आवर्स भी नहीं हुए। हालांकि वीडियो की आप लेंथ चेक कर लें कितनी है, काफ़ी लेंथी वीडियो वो जो मैंने अपलोड की है। तो ये तो सारे का सारा सिलसिलाकार है। तो कहने का मकसद ये है कि गलतियां हम में हैं, दूसरों की हम गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हम कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा आपको कहीं पे लगा रहा है ना कि ये काम आपने ऐसे करना है, तो उस पर आप सर्च कर रहे हैं, उस पर आप सर्च करें, उस टॉपिक को लेके जितनी भी वीडियोज़ आपको देखना पड़ती हैं, गूगल पर जाना पड़ता है, कहीं पर भी आपको कुछ भी देखने को मिलता है, आप उसको देखें, देखकर कुछ ना कुछ नए जो पॉइंट्स हैं उनको पिक करने की आप कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो पॉइंट्स हैं, जो बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, वो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।